मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन विभाग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल मैंने ऑनलाइन क्लासेज में आपको पढ़ाया था कि श्रम कल्याण क्या है, श्रम कल्याण की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने क्या दी हैं। इसी क्रम में आगे चलते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि श्रम कल्याण संबंधी प्रावधान क्या हैं, जो भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 है, इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है कि श्रम कल्याण संबंधी प्रावधान। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 42 के अंतर्गत पहला प्रावधान है धुलाई की सुविधाएं। तो धुलाई की सुविधाएं प्रत्येक कारखाने के प्रबंधक को अपने श्रमिकों के पर्याप्त और उपयुक्त श्रमिकों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त धुलाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसी सुविधाएं पुरुष और महिलाओं के लिए पृथक पृथक होनी चाहिए। इनमें स्वच्छता की स्थिति में रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पर्याप्त और उपयुक्त धुलाई सुविधाओं के मानकों को निर्धारित करने वाले नियमों को बना सकती है। दूसरा है प्रावधान है वस्त्रों के भंडारण और सुखाने की सुविधा। इस भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 43 के अंतर्गत राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी कारखाने में कार के घंटों के दौरान पहनने वाले कपड़ों को रखने, उन कपड़ों को सुखाने के लिए समुचित स्थानों की व्यवस्था हेतु नियम बना सकती। तीसरा प्रावधान हमारा है बैठने की सुविधा। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 44 में खड़े होकर कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वह अवसर मिलने पर बैठ सकें। यह यदि मुख्य निरीक्षक की राय में किसी कार में बैठकर भलीभांति से किया जा सकता है तो वह बैठने की व्यवस्था के लिए निर्देश दे सकता है। और जहां अभी तक श्रमिक खड़े होकर कार्य कर रहे थे, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो किसी भी कारखाना को अधिनियम की इस धारा से मुक्त भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जरूरी है, अगर चाहे राज्य सरकार तो मुक्त कर सकती है। चौथा है प्राथमिक उपचार के उपकरण। इस अधिनियम की धारा 45 यानी भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 45 में प्रत्येक कारखाने में आवश्यक वस्तुओं से युक्त निश्चित संख्या में प्रारंभिक उपचार का बक्सा, जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, रखा जाना अनिवार्य है, और जो कि कार के घंटों के दौरान आसानी से प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एड तो है लेकिन वो लॉकर में रखा है, तब तक कोई अगर श्रमिक इंजर्ड हो गया तो उसके लिए फिर हम ढूंढते घूमें चाबी कहाँ है, कहाँ रखें। तो ऐसी जगह पे हो जो समय चलते हमें जब भी ज़रूरत हो तुरंत उपलब्ध हो सके। पांचवा हमारा है प्रावधान कैंटीन। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 46 के अंतर्गत जिन कारखानों में 250 या 250 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं या श्रमिक नियुक्त हैं, उन कारखानों के लिए राज्य सरकार श्रमिकों की सुविधा हेतु कैंटीन की व्यवस्था हेतु नियम बना सकती है। और उन नियमों में किन किन बातों का समावेश होगा? पहला
कि वह तारीख जब कैंटीन की व्यवस्था कर दी जाएगी। कैंटीन के निर्माण, समायोजन, फर्नीचर, अन्य साज सज्जा के मानकों के संबंध में। और अगला, परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ और उन पर वसूल की जाने वाली कीमत। मुख्य निरीक्षक खाद्य सामग्री के संबंध में नियम बनाने का अधिकार होता है। अगला हमारा जो प्रावधान है, विश्राम और भोजन। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 47 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में जहां 150 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, नियुक्ति हों या कार्य कर रहे हों, वहां पर पर्याप्त और उपयुक्त स्थलों, विश्राम कक्षों और भोजन कक्षों की व्यवस्था की जाए, जिसमें पीने के पानी की भी सुविधा हो, जहां श्रमिक अपने घर से लाया गया भोजन ग्रहण कर सकें। इसके अधिक विश्राम कक्ष और भोजन कक्ष स्वच्छ हो, शीतल हो, हवादार हो और रोशनी से युक्त हो। ऐसा नहीं कि अंधेरे में बैठ के नहीं खा पाएगा, इसलिए रोशनी से युक्त हो, हवादार हो और स्वच्छ। अब अगला जो प्रावधान है 7वां, वो है शिशु गृह। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 48 के ही अनुसार, यानी 48 सेक्शन में, ऐसे कारखानों में जहां पर 50 से अधिक स्त्रियां कार्य करती हैं, यानी महिला श्रमिक हैं, कार्यरत हों, वहां शिशु गृहों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिनमें ऐसी स्त्रियों जिनके बच्चों की आयु 6 वर्ष से कम है, वो रह सकें। शिशु गृहों में पर्याप्त जगह हो, हवादार हो, रोशनी से युक्त हो, साथ ही साथ स्वच्छ भी हो। इनमें प्रशिक्षित स्त्रियों की नियुक्ति की जाए, जो शिशुओं को मुफ्त दुग्ध प्रदान कर सके, स्वल्प आहार प्रदान कर सकें। इस संबंध में राज्य सरकार कुछ नियम बना सकती है। वो नियम क्या है? ऐसे शिशु गृहों या शिशु सदनों की स्थिति, बनावट, फर्नीचर और साजो सामान के निर्धारण के संबंध में। दूसरा, बच्चों की देखभाल और आंतरिक सुविधाओं के संबंध में, जैसे बच्चों के नहाने धोने की व्यवस्था, बच्चों को वस्त्र बदलने की व्यवस्था आदि के संबंध में। ऐसे बच्चों के निःशुल्क दूध और जलपान दोनों की व्यवस्था के संदर्भ में, और साथ ही निश्चित समय के बाद इन बच्चों की माताओं द्वारा बच्चों को दूध पिलाने की सुविधा के संदर्भ। तो ये नियम राज्य सरकार बना सकती है। अब अगला है श्रम कल्याण अधिकारी। धारा 49 के अनुसार ऐसे प्रत्येक कारखाने में जिसमें साधारणतया 500 या 500 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं, वहां पर एक दखलकार जो उतनी संख्या में श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त करेगा, जो नियमों के अनुसार निर्धारित किए गए, यानी जहां पर 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत, वहां पर श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति धारा 49 के अनुसार अति आवश्यक है। राज्य सरकार इन कल्याण अधिकारियों के कर्तव्य और योग्यताओं के बारे में निर्धारण कर सकती है। और 9वां प्रावधान है नियम बनाने का अधिकार। धारा 50 के अनुसार
यानी भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 50 के अनुसार किसी भी कारखाने में श्रमिकों के कल्याण के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था हो तो ऐसी स्थिति में छूट दी जा सकती तथा नियम बनाए जा सकते। साथ ही साथ इस बात का भी निर्धारण किया जा सकता है कि श्रम कल्याण में श्रमिकों का कितना प्रतिनिधित्व। तो आज हमने आपको अपने इस वीडियो में श्रम कल्याण संबंधी प्रावधान जो कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 में दिए गए हैं बताए हैं। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।